नमस्कार फ्रेंड्स, मेरा नाम डॉक्टर सौरभ त्रिपाठी है। आज का मेरा जो टॉपिक है हार्ट टाइप्स ऑफ हार्ट अटैक। मैं एक्चुअली डिस्कस इसलिए करना चाहता हूँ क्योंकि जब मैं हार्ट कमांड सेंटर पे बैठा होता हूँ उस टाइम पे तो कुछ पेशेंट्स ऐसे आ जाते हैं जिनको कुछ पता ही नहीं होता। वो आसपास के डॉक्टर को दिखा चुके होते हैं, सारी डॉक्टर इन्फॉर्मेशन को दे चुका होता है कि अगला स्टेप आपने क्या लेना है, बट उनको यही नहीं समझ में आता कि उनको स्टेप लेना क्या है। तो उसी मिसअंडरस्टैंडिंग के चक्कर में, या एक तो अपने इंडियन की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि अपने 10 रुपये बचने चाहिए, उस चक्कर में अपने पेशेंट की जान ले लेते हैं। वो जाके किसी झोला छाप को ही दिखा देंगे, कोई हार्ट का जानकार नहीं उसी को जाके दिखा देंगे। तो एक्चुअली या तो गांव की बहुत बड़ा प्रॉब्लम होता है कि आसपास हार्ट के डॉक्टर भी नहीं होते कि आप 1-2 घंटे में वहाँ पहुँच सकें। एक्चुअली होता क्या है, मैं आपको आज थोड़ा डिटेल में समझाना चाहता हूँ। देखो, जनरल भाषा में हार्ट अटैक के 2 टाइप होते हैं। मेडिकल टर्मिनोलॉजी में मैं नहीं समझाऊंगा आपको। एक होता है, कुछ डॉक्टर से सुनते होंगे आप जनरली कि मेजर अटैक है, एक बोलते हैं माइनर अटैक है। एक में बोलते हैं तुरंत प्रोसेस करेंगे, एक में बोलते हैं अभी आपने दवा खाना है, 2-3 दिन के बाद हम डिसीजन लेंगे। तो पेशेंट इसी कंफ्यूजन में पड़ा रहता है कि एक्चुअली हुआ क्या है। तो अब देखो, मैं उसको आप एग्जाम्पल के रूप में समझाऊंगा कि जो हार्ट की नलियाँ होती हैं, अगर उसमें सडन ब्लॉक हो जाए, 100% ब्लॉक हो जाए सडन, तो उसको बोलते हैं अटैक, मेजर अटैक हो गया है। पूरी नली ब्लॉक हो गई है और जो ईसीजी में चेंजेस आ जाएंगे, एसटी एलिवेशन, जो थोड़ा पढ़े लिखे होंगे वो समझेंगे, एसटी एलिवेशन एमआई बोलते हैं, मतलब हार्ट पूरी तरह से ब्लॉक हो गया, उसका जो नलियां हैं पूरी ब्लॉक है। उस कंडीशन में डॉक्टर के पास डॉक्टर से ज़्यादा आप टाइम नहीं ले सकता। आप 1 घंटे, आधे घंटे, 2 घंटे में आपको डिसीजन लेके देना होता है, क्योंकि डॉक्टर 2 ऑप्शन देते हैं। या तो एक हाई डोज की खून पतला करने वाली इंजेक्शन होती है, उसको देते हैं। थोड़ा डेंजर होता है क्योंकि उसको देने से क्या है, तो ब्लॉक तो ओपन कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता, और क्या होता है, ब्रेन के अंदर ब्लीडिंग कर देगा, या बहुत शरीर में कहीं ब्लीडिंग हो सकता है। जो सेफेस्ट होता है, जहाँ पे कैथ लैब है, ऑलरेडी वहाँ पे डॉक्टर बैठे हुए हैं हार्ट के, वहाँ पे कैथ लैब की फैसिलिटीज़ है, तो तुरंत एनजीओ के अंदर रह लेते हैं, उस ब्लॉक को खोल के स्टेंट डाल देते हैं। उस पर भी एक्चुअली जाना खतरा होता है, ऐसा कि नहीं खतरे नहीं है उसमें, दोनों, बस इसमें थोड़ा ज़्यादा है, उसमें थोड़ा सा कम है, यही फ़र्क है। दूसरा क्या होता है, कुछ पेशेंट बोलते हैं सर डॉक्टर साहब ने बोला कि माइनर अटैक है, दवा खाना है, दवा खाओ, बाद में स्टेंट का प्लान करेंगे, या और भी जो प्रोसेस और भी हो सकते हैं उसमें। उसमें क्या है कि नलियाँ जो कि धीरे धीरे जो है ब्लॉकेज बनाती है, 10%, 20%, 30%, 40%, 50%, ऐसे ऐसे करके धीरे 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 वो बनती रहती हैं। जब पेशेंट कहीं चलता है, या सीढ़ी से उतरता है, या दौड़ भाग करता है, तो उस कंडीशन में उसकी सांसें फूलने लगती हैं। तो जाएगा, सोचेगा उसको कि सांस की परेशानी है, और उस कंडीशन में क्या करना होता है कि एंजियोग्राफी करा लिया, या कन्फ्यूज़न है तो और भी टेस्ट होते हैं, वो करा के आप कंफर्म कर सकते हैं हार्ट की प्रॉब्लम है, डायरेक्ट आपकी चेस्ट की और चीज़ों की प्रॉब्लम हो सकती है, सांस की नलियों की भी प्रॉब्लम हो सकती है। जनरली कुल मिला के बात ये होती है कि आपको एटलीस्ट डॉक्टर के पास जाके डिटेल, तो गवर्नमेंट के डॉक्टर के पास उतना टाइम नहीं होता, क्योंकि वहाँ भीड़ बहुत ज़्यादा होता है, ना वो आपको समझा सकते हैं, ना उतना एक्सप्लेन कर सकते हैं। क्योंकि अगर आपको समझाने में लग गए, उसके बाद इतनी लंबी लाइन होती है कि तो 4 तो वैसे ही चले जाएंगे। क्योंकि मुझे पता है इंडियन इंडियन जो अपने पेशेंट होते हैं उनको समझाने में कम से कम 2 घंटे तो लग जाते हैं, क्योंकि उसको समझाओगे फिर वो दूसरे बंदे को लेके अंदर आ जाता है, मेरे चाचा को समझा दो, ठीक है भाई, चाचा को समझ, फिर किसी और, मैं मेरे साथ ऐसा होता है एक्चुअली। मैं उनको समझाऊंगा, वो 2 घंटे बाद डिसीजन नहीं ले पाएंगे, पहले बोलेंगे हाँ मैं ही समझूंगा, फिर थोड़ी देर बाद पता है किसी और को लेके आ जाते हैं। तो ये सब प्रॉब्लम वहाँ पे फेस करना पड़ता है हॉस्पिटल में, और इसी चक्कर में काफ़ी टाइम बर्बाद कर देते हैं जो मेजर अटैक पे पेशेंट होते हैं। और सबसे बड़ी एक जानकारी और आपको मैं देना चाहता हूँ कि जब भी आपके छाती में दर्द हो, पसीना हो, सांस नहीं ले पा रहे हो रात के टाइम में, तो आपने गवर्नमेंट हॉस्पिटल की ओर बिल्कुल नहीं जाना है। क्योंकि गवर्नमेंट हॉस्पिटल में, देखो, मैं जो बड़े सेंटर पे बैठा हूँ, इस सेंटर में भी कुछ नहीं हो पाता, न तो कोई टेस्ट हो सकता है, सिर्फ इतना कर सकते हैं कि ईसीजी देख के जो हाई डोज का इंजेक्शन होता है खून पतला करने का, उसको दे सकता है डॉक्टर, इतना ही कर सकता है, और बाकी कुछ नहीं कर सकता। तो इवन कोशिश करना चाहिए कि अगर रात का टाइम है तो अपने आसपास के हॉस्पिटल में जाके ही दिखाओ, या कोई डॉक्टर बैठे हैं तो उनके पास आप जाके उनके क्लिनिक पे दिखाओ।
अब ये कहो कि आपने मैं देखता हूँ कि किसी बुलंद शहर में किसी को अटैक आता है तो दिल्ली आता है, जब तक दिल्ली लेके आता है तब तक उसका सारा सब कुछ खेल हो चुका रहता है, लेट हो चुका होता है, उसमें कुछ नहीं कर सकते, ब्लॉक हो गया पूरी तरह से, सब डैमेज हो गया हार्ट पूरा। क्योंकि हार्ट अटैक आने के बाद में हर आधे घंटे पे 8% जो होती हैं, जो हार्ट की सेल्स होती हैं, वो डेथ हो जाती है, उनकी मृत्यु दर शुरू हो जाता है 8% के हिसाब से। तो वो हार्ट, या तो पेशेंट की जान चली जाएगी, अगर जान बच भी गई तो उसका हार्ट फेल हो चुका रहेगा, तो उसको सांस की तकलीफ, पैरों हाथों में सूजन, सब बहुत मतलब लाइफ एक तरह से लगता है। वो पेशेंट को जब मैं देखता हूँ तो उसकी लाइफ ये होती है कि हर चौथे दिन एडमिट होता है, उसको पेशाब का इंजेक्शन दिया जाएगा, बहुत सारी चीज़ें होती है उसमें। इन सब चीज़ों से बचने के लिए इवन कम से कम प्लीज़ आप ये गलती ना करो। और जिनको अभी से सीढ़ी में चढ़ने में सांस फूल रहा है या कुछ भी हो रहा है, एटलीस्ट डॉक्टर से कंसल्ट करें कि और एक और जो केसेस आजकल ज़्यादा ट्रेस हो रहे हैं कि जो डायबिटीज़ के पेशेंट हैं उनको साइलेंट अटैक होता है, मतलब उनको छाती में दर्द भी नहीं होगा, उनको अटैक आ जाता है। उस कंडीशन में आपने सिर्फ एक बार एटलीस्ट, नहीं अगर आपको ज़्यादा लग रहा है कि मुझे ज़्यादा इंजेक्शन नहीं लगवाना या ऑपरेशन नहीं करवाना, छोटा वाला एंजियोग्राफी जिसको बोलते हैं, तो आप एक काम कर सकते हो, सिटी कॉर्नर एंजियो करा के कम से कम इतना तो कंफर्म कर सकते हो ना कि भैया ब्लॉकेज है या नहीं है। एक बार डॉक्टर से कंसल्टेट करा के देखो। क्योंकि इंडियन में सबसे बड़ा मैंने ये चीज़ नोटिस किया, अगर मैं 100 पेशेंट देखता हूँ तो उसमें मान के चलो 70 लापरवाह होते हैं। इवन मैंने ऐसे पेशेंट देखे कि उनको अटैक भी है, उनको बताया भी गया मेजर अटैक, तो बोलेंगे देखो क्या, मैं आपको एक और जानकारी देना चाहता हूँ कि सरकारी हॉस्पिटल के अंदर में एक आयुष्मान कार्ड है गवर्नमेंट का, जिसको लेके लोग पहुंच जाते हैं। भैया इमरजेंसी में कुछ काम नहीं करता है वो। ये आप दिमाग से निकाल दो कि आप आयुष्मान कार्ड लेके सरकारी अस्पताल में जाके अपने स्टैंड लगा लोगे या तुरंत फटाफट आप इलाज करा लोगे, तो पॉसिबल ही नहीं है। आयुष्मान कार्ड से पैसा पास कराने में कम से कम 15-20 दिन लग जाते हैं, और पेशेंट यही सोच के आते हैं रात में लेके सरकारी अस्पताल में कि कम से कम आपको थोड़े बहुत पैसे जमा करा के रात में तुरंत स्टेंट डालना होता है, तुरंत एंजियोग्राफी करनी होती है, जो मेजर अटैक के पेशेंट की बात कर रहा हूँ। बाकी जो माइनर अटैक के पेशेंट होते हैं उसमें आयुष्मान सक्सेस हो जाता है, क्योंकि माइनर अटैक है, पेशेंट का सांस फूल रही है, हल्का फुल्का धीरे धीरे ब्लॉकेज बने, आप मेरी बात समझ गए होंगे। उस कंडीशन में आपने एनजीओ करा लिया, 2 दिन का टाइम, पहले दवा खा लिया, फिर एनजीओ करा लिया, फिर आपको टाइम मिल जाता है 1 महीने का, 2 महीने का, तो आराम से आप स्टेंट डला सकते हो। स्टेंट के अलावा और भी मैंने बताया है कि और भी इलाज है, जिनको स्टेंट नहीं डलाना तो उनका दूसरा इलाज भी है। माइनर अटैक की बात है, मेजर अटैक में नहीं। मेजर अटैक में सिर्फ एक ही इलाज है, या तो खून पतला करने की तुरंत इंजेक्शन लो, लगभग 30 से 50 हज़ार की एक इंजेक्शन आती है, वो प्राइवेट हॉस्पिटल्स के अंदर में। गवर्नमेंट में कुछ सेक्टर में फ्री है और कुछ जगह आई थिंक कुछ चार्ज होगा, आई डोंट नो, बस दिल्ली के अंदर में फ्री है वो। बाकी स्टेंट वगैरह का पेमेंट आपने करना ही करना है, आप कितने बड़े अस्पताल में चले जाओ, अगर आयुष्मान कार्ड है तो माइनर अटैक में करा सकते हो। इतना जानकारी न होने की वजह से पेशेंट यही सोच के आता है कि भाई उसमें लिखा है फ्री इलाज, फ्री आईसीयू हो सकता है, फ्री मेडिसिन हो सकती है, बट फ्री स्टैंड नहीं होता। माइनर अटैक में फ्री में कुछ नहीं होने वाला है। तो इस चीज़ को लेके पेशेंट आ जाता है हॉस्पिटल में और सोचता है कि मेरा सब कुछ हो जाएगा। इसी कंफ्यूजन में काफ़ी पेशेंट परेशान और जान चली जाती है पेशेंट की। इवन जान नहीं गया तो कम से कम लाइफ तो खराब हो जाती है। अब हार्ट फेल हो गया तो कुछ कर ही नहीं सकता, फिर लाइफ ही पूरी खराब हो जाती है। तो प्लीज़ अगर आप पहले से ही सतर्क हो तो बहुत बढ़िया है कि आप डॉक्टर से मिल के अपना एटलीस्ट स्क्रीनिंग टेस्ट करा के कंफर्म करो कि आपको कहीं ब्लॉकेज बन तो नहीं रहे हैं। अगर पहले से आप डायग्नोज कर लोगे तो बेटर लाइफ हो जाएगी। आपने खुद केस देख रहे हो, जो सडन डेथ होता है ना, आप देखते हो आजकल कोई सिंगर चला गया, कोई एक्टर चला गया, क्योंकि उन्हीं लोग का दिखाता है, और नॉर्मल बेचारे जो नॉर्मल गरीब आदमी उनको कौन दिखा रहा है, पता नहीं कितना डेली जाते हैं, वो तो एक्टर को ही दिखाते हैं। फाइनली तो अगर मैं बोलता हूँ हार्ट कमांड सेंटर में आ जाए, जहाँ मैं बैठता हूँ नाइट शिफ्ट में, सोने तक को नहीं मिलता। मतलब सोने का मतलब मैं सोता नहीं हूँ, कुर्सियों पे बैठ के मैं सो नहीं सकता हूँ। हर 10 मिनट पे 15 मिनट पे एक अटैक का पेशेंट आना ही आना है मेरे पास, जगह नहीं होता मेरे पास। और इवन मैं जो मेजर अटैक के पेशेंट होते बेचारे कभी के उनको मुझे रेफर करना पड़ता है, क्योंकि बेड ही नहीं है। अपनी गवर्नमेंट का तो फंडा सबको पता है, सरकार बातें ज़्यादा करती है, काम कम करती है। हॉस्पिटल बना रही है, भाई हॉस्पिटल आप बनाओ ठीक है, अब डॉक्टर तो पोस्ट करो। अब मेडिकल कॉलेज बनाने में लगे हो, क्या करेंगे, चार्ट डालूंगा मेडिकल कॉलेज का,
आप डॉक्टर जो बैठे हैं उनकी पोस्टिंग तभी तक गवर्नमेंट कर नहीं पाई। छोड़ो, वो सब पॉलिटिकल इशू है, मैं उस पर बात नहीं करना चाहता हूँ। कभी सोचता हूँ कि उन पेशेंट के वीडियो बना के डालूं, लेकिन मुझे लगता है ये सब पॉलिटिकल स्टैंड समझ के लोग मजाक बनाएंगे, तो मैं वो सब चीज़ करना नहीं चाहता हूँ। मेरा कोशिश यही होता है कि मैं जितने लोग की जान बचा सकूँ मैं उतने में ही खुश हूँ। और मैं अगर रात में अगर 2-3 कोई बचा लेता हूँ, 4 को बचा लेता हूँ, मैं खुश हो जाता हूँ। कम से कम मेरी जान तो बचाई। जितना बेड है, अकेला डॉक्टर बैठा हूँ, 2 एबोव है, 2 डॉक्टर होंगे, हम 3 डॉक्टर, इससे ज़्यादा डॉक्टर नहीं होते हमारे पास, क्योंकि उतने डॉक्टर है नहीं हमारे पास इस समय, कहीं पोस्टिंग करती नहीं गवर्नमेंट। तो बहुत सारे चैलेंज हैं इंडिया के अंदर में अभी। मैं कितना भी कोशिश कर लूँ कि रात में मैं मेजर अटैक के पेशेंट को फटाफट कैथ लैब में भेज दूँ, फटाफट उसका एंजियो हो जाए, फटाफट उसका स्टेंट हो जाए, तो ये गवर्नमेंट हॉस्पिटल में करना बहुत मुश्किल है, वो पॉसिबल नहीं है। अगर कोई हॉस्पिटल करते भी हैं, जैसे कुछ जीबी पंत आर्मल में, मैं जानता उतना डिटेल नहीं पता है, लेकिन कुछ लोग बोलते होता है, लेकिन वहाँ पे इतनी भीड़ होगी कि शायद नंबर ही आना मुश्किल होगा, क्योंकि दूर दूर के पेशेंट आके ऑलरेडी वहाँ लाइन में होते हैं। और हार्ट के केस में ज़्यादा टाइम, मेजर अटैक में बिल्कुल टाइम नहीं होता कि आप इतना बड़ा डिसीजन ले सको वहाँ पे। ठीक है फ्रेंड्स, कुछ अगर कोई आपको जानकारी और चाहिए तो मेरे नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो। कोई स्क्रीनिंग कराना हो, कुछ भी करना हो, तो मैं उसकी आपको सलाह दे दूंगा। इवन विदाउट स्टेंट के भी इलाज चल रहा है आजकल, प्रोसीजर है, लेकिन उस पर भी कुछ कंडीशंस होती हैं। कुछ लोग दुकान भी खोल के बैठा हुआ है ईसीपी का। प्लीज़ डायरेक्ट उनके पास आपने जाके कोई ट्रीटमेंट नहीं कराना, क्योंकि वो एक्चुअल में डॉक्टर नहीं होते हैं, वो एक सिंपल टेक्नीशियन होते हैं। वो सिर्फ मशीन चलाने आती है कि स्विच ऑन कर दो, ऑफ कर दो, बाकी मॉनिटरिंग नहीं पता है। पता चला आपके हार्ट के वाल्व में प्रॉब्लम है और अटैक भी आया, उसने मशीन चला दिया आपके ऊपर और हार्ट फेल कर गया, वो पता भी नहीं चलता। धीरे धीरे वो प्रोग्रेसिव होता है, फेल होता है। तो प्लीज़ ऐसी गलती ना करें आप, और फालतू का ईसीजी ना कराएं। किसी डॉक्टर के पास में जाके ईसीजी करा रहे हो, मुझे पता है कि कम से कम अगर 100 डॉक्टर में से 25-30 लोग ही ईसीजी प्रॉपर देख सकता है, और जनरली तो ईसीजी तो बहुत मुश्किल से ही कोई डॉक्टर होंगे जो प्रॉपर डायग्नोसिस ईसीजी से बनाते। तो अपने पैसे मत बर्बाद करो जाके ईसीजी करा रहे हो, जो डॉक्टर कुछ पता ही नहीं है। आप लैब में चले जा रहे हो फालतू का, जाके सीबीसी, एलएफटी, केएफटी, क्या क्या फालतू के टेस्ट में पैसे बर्बाद कर रहे हो। डोंट, ये सब बेस्ट मनी है, अपने पैसे बर्बाद कर रहे हो। एक लैब वाले के पास डायरेक्ट जाके आप क्या डायग्नोस बना लेगा वो, या क्या कौन सा टेस्ट करना है वो खुद, सीबीसी से क्या निकलने वाला। अपना खून चेक कर रहा है कितनी मजबूती आ रही है भाई, एचबी दिखाएगा, क्या करोगे उस एचबी का, क्या देख लोगे आप उसमें। तो ये सीबीसी, एलएफटी, केएफटी जब जरूरत पड़ती तभी डॉक्टर कराते हैं। हाँ, आप लिपिड प्रोफाइल कराओ एक प्रॉपर जो बढ़िया लैब वाला हो। ये फालतू के बहुत सारे लैब वाले हैं, क्या यूज करते हैं क्या नहीं करते, कि तो गलत रिपोर्ट भेजते हैं वो तो। और इवन जो गाँव में खोल के बैठे हैं वो तो फेक है, क्योंकि पता नहीं कितने गांव में बैठे हैं कि रिपोर्ट्स आती है, रॉन्ग रिपोर्ट होती है। मैंने 2-4 बार सोचा कंप्लेन करूँ, तब मुझे कुछ लोगों ने मना किया, जान दो सर इसे चक्कर मत पड़ो, तो मैं किया नहीं। लेकिन बट मैंने देखा है फेक डॉक्टर बहुत बढ़ गए हैं। उनकी रजिस्ट्रेशन भी चेक करो, जो लैब में टेस्ट करो उसको भी चेक करो। जो आपका जो लैब पे जब डायग्नोसिस बन जाता है सीबीसी, एलएफटी, केएफटी, तो एटलीस्ट नीचे देखो कौन डॉक्टर का नाम लिखा है, उस पर स्टैंप लगा है कि नहीं, क्योंकि वेरीफाई रिपोर्ट है कि नहीं। कुछ बेचारों को पता नहीं होता, जाके अपने 400, 500, 1000 जो भी लेते हैं वो करके फालतू के पैसे वेस्ट करते हैं। भाई, मैं जो मेरी वीडियो देख रहे हैं टेक्नीशियंस या डॉक्टर जो फेक डॉक्टर हैं और जो लैब चलाते हैं फर्जी का, प्लीज़ इंसान बनो यार, थोड़ा सा ये सब काम मत करो यार, रॉन्ग है ये। आप किसी की लाइफ को बेस्ट करके पैसे कमा रहे हो भाई, और भी धंधा है, चाय बेच लो, होटल खोल लो, होटल बना लो, मजदूरी कर लो, इज्जत से कमाओ, इज्जत से। सब क्या है, मैं देखता हूँ रिपोर्टिंग सीबीसी की, तुम दुकान खोल के बैठे हो भाई, तुम क्या टेस्ट कर रहे हो और किसके कहने पे कर रहे हो। तुम्हारा डॉक्टर नहीं तुम्हारे पास है, कोई डॉक्टर का स्टेप नहीं लगता, तुम उस पर साइन, जेल चले जाओगे। अभी कानून नहीं पढ़े होगे, आप जेल चले जाओगे। जो कोई भी लैब टेक्नीशियन जो फेक डॉक्टर हैं, और फेक डॉक्टर को चेक करना है आप लोगों को, तो सिर्फ एक काम करो, उनसे बोलो अपने पर्चे पे लिख के अपना नाम, सिग्नेचर, स्टैंप लगा के दो, अपने आप पकड़ में आ जाएगा। चेक करोगे फर्जी डॉक्टर निकलेगा। तो प्लीज आप ये सब, जब तक सतर्क नहीं बनोगे लाइफ में कुछ नहीं कर सकते हो, फंसते रहोगे। फेक डॉक्टर के पास जाओगे, बोलोगे उसने मेरा ये कलर कर दिया, इसने मेरा ये खराब कर दिया, मेरा ये बिल बना दिया, मेरा वो, जब आपको खुद ही नहीं पता गलती किसकी है, गलती आपकी है। आप यूट्यूब पे भी देख रहे हो तो उसको देख रहे हो, आयुर्वेद वालों को देख रहे हो। अरे आयुर्वेद वाला डॉक्टर, तुम खुद ही घर बन सकते हो,
अदरक लहसुन वसुन का चूड़ा उड़ा बना के सब क्या फालतू की चीजें कर रहे हो, वो करो प्रोफिलैक्सिस के लिए है, अपने घर में कर सकते हो, सलाह लेने क्यों जा रहे हो, यूट्यूब से सर्च करके फर्जी चीजें देख रहे हो। रजिस्टर्ड डॉक्टर के पास जाओ जो सच में उस चीज फील्ड में काम किया हो, वो आपको गाइड कर सकता है। फर्जी लोग नहीं गाइड कर सकते आपको। मैं नाम किसी का नहीं लूंगा, बहुत सारा मैंने देखा कि फर्जी ज्ञान देते रहते। प्लीज 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 ऐसा मत करो, कभी आपके साथ हो जाएगा तो आपको समझ में आएगा।